पर जितेंद्र दर्शकों को बता दें, जहां बीजेपी की लिस्ट पर कांग्रेस ने अब तंज कसा है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, जो कि प्रभारी भी है मध्य प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे। तो प्रधान आपको बताते चले कि पीएम ने शिवराज के नाम काम से किनारा किया है और मंत्रियों सांसदों को टिकट देने से भी नहीं बचेगी सत्ता। तो यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके जोरदार निशाना साधा है। सचिन सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। सचिन, अब जिस तरीके से 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसदों का नाम दूसरी लिस्ट में नजर आया है, एक और नाम जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल, इस बात को लेकर क्या कुछ है? देखिए चंदन, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये राजनीति है, यहां पर कुछ भी हो सकता है और सत्ता पर वापस आने के लिए पूरी कोशिश यहां पर बीजेपी कर रही है। हालांकि ये सभी जानते हैं कि 18 के चुनाव में लगभग 39 सीटों में से 36 सीट पे बीजेपी हार चुकी थी और ये वो 3 सीटें जहां पर पकड़ बनाना बहुत ही ज्यादा मजबूत के अलावा अगर हम बात करें तो 36 सीटों पर जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाए तो एक बहुत बड़ा का चेहरा इन तमाम सीटों पर उतरेगा तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पब्लिक पर भी पड़ेगा और जातीय समीकरणों को साधने के लिए ही पूरी कोशिश यहां पर ये की जा रही है। और जिन नाम का जिक्र आपने किया वो है सिंधिया। देखिए, सिंधिया पर जोर खास तौर पर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 18 के चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा कि लगभग 28 विधायक का समर्थन के साथ सिंधिया जब बीजेपी के साथ शामिल हुए तो बीजेपी एक बार फिर से सरकार में आई और वही रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं इस बार भी अपनाने की पूरी कोशिश बीजेपी जो है वो लगातार करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, आप भी जानते हैं सत्ता की कुर्सी से चिपक के रहने के लिए हर एक पार्टी जो है वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन जैसे ये लिस्ट सामने आई है, इस लिस्ट के आधार पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो इस बार के चुनावों में बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज्ड जो है वो फील कर रही, दबाव में जो है वो इस वक्त बीजेपी अपने आप को महसूस कर रही है। क्योंकि जरूरी है, क्योंकि जैसे ये चुनाव खत्म होंगे उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी जो है वो आने वाला है। तो हर एक जाति को समीकरण को साधने के लिए, रणनीतिक समीकरणों को साधने के लिए पूरी कोशिश बीजेपी यहां पर यही कर रही है कि हर एक कोने से उन तमाम बड़े चेहरों को उतारा जाए जिसका इंपैक्ट पब्लिक पर पड़े और उन तमाम बड़े चेहरों का असर जो है वो कहीं ना कहीं